Hello viewers, hope you all are fine. Today I will discuss about 9th class mathematics exercise number 1.1 question number 1. Find the order of the following matrices. हमारे पास matrices given है, हमने उन matrices का order find करना है. ऑर्डर फाइंड करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मौसूल हो जाए. तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं. हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए विच इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6. अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है. अब हमने इसका आर्डर फाइंड करना है. आर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. हॉरिजेंटल लाइन को नंबर ऑफ रोज कहते हैं. मीन के ये जो लाइन है 2 3 ये हॉरिजेंटल है, -5 और 6 ये हॉरिजेंटल है. मीन के इधर दो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इसलिए इधर इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं. तो इसका आर्डर लिखने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे जी? 2 मीन के इसकी 2 क्या हैं जी? रोज हैं. और क्या लिखेंगे उसके बाद 2 बाय, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे देखेंगे? वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है. अब देखें जी 2 और -5 ये हमारे पास कॉलम है, 3 और 6 ये हमारे पास कॉलम है. तो इसके कितने कॉलम हो गए जी? 2 कॉलम है. 2 वर्टिकल लाइंस हैं तो इसके 2 कॉलम है. तो ये हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा जी. अब सबसे पहले ये 2 जो है ये रोज़ को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट पे जो 2 है ये हमारे पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है. तो आर्डर लिखने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते होते हैं. मीन कि ये हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास क्या है जी? कॉलम्स हैं. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं. ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है. इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसका आर्डर क्या है जी? सेम है. स्क्वायर मैट्रिक्स हम जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका आर्डर सेम है. 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी बी मैट्रिक्स है. इसमें दिया हुआ है 2 0 3 5. अब इसमें हमने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं. अब देखें ये 2 0 और ये 3 5 ये 2 रोज़ है. मीन के यहाँ हम 2 लिख देंगे बाय कॉलम लिखेंगे. कॉलम कितने हैं जी? ये देखें 2 3 और 0 5 ये हमारे पास 2 कॉलम्स हैं. तो मैं इसको क्या लिखता हूँ जी? 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है. ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी? सी मैट्रिक्स है. इसमें मैट्रिक्स में हमारे पास गिवन है 2 4. इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है वो सिर्फ एक है. ये लाइनें लगानी नहीं होती, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ जी. 2 4. अब 2 और 4 ये जो एक हॉरिजेंटल लाइन है तो इसका मतलब इसमें एक रो है. 2 एक रो हो गया 2 और 4 में 1 बाय. अब यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं जी? ये देखें वर्टिकल लाइन कितनी है जी? 2 वर्टिकल लाइंस हैं 2 और 4. ये देखें 2 वर्टिकल लाइंस आ रही हैं तो इसका मतलब इसके कॉलम्स कितने हैं जी? 2 कॉलम्स हैं. अब इसका जो आर्डर है वो क्या है जी? 1 बाय 2. 1 क्या है? रो की तादाद है. 2 क्या है? कॉलम्स की तादाद है. अब ये 1 बाय 2 का मैट्रिक्स आ गया. अब इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. कौन सा मैट्रिक्स है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो. उसको कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है. इसके बाद हमारे पास डी मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 6. अब 4 0 6 इसमें हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है जी? ये हमारे पास एक ये हो गई, दूसरी और ये तीसरी. मीन के इसकी 3 हॉरिजेंटल लाइंस हैं. इसका मतलब इसमें 3 रोज हैं. तो इसमें कॉलम्स कितने होंगे जी? इसमें ओनली 1 कॉलम है. ओनली 1 कॉलम है तो इसको क्या कहेंगे? इसका 1 कॉलम आ गया जी. अब इसका जो आर्डर होगा वो 3 बाय 1 होगा. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है जी कॉलम मैट्रिक्स. क्या होता है जी? कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ओनली 1 कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं और जिसमें ओनली 1 रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जी ई विच इज इक्वल टू ADBECF. इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है जी? हॉरिजेंटल लाइन कितनी? 1 2 3.
3 हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब इसकी रोज कितनी है जी 3 बाय क्या है हमारे पास, कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स है जी, 1 और ये 2, मीन के 2 वर्टिकल लाइंस हैं, इसका मतलब इसकी 2 कॉलम्स हैं, तो इसके कितने कॉलम्स हो गए जी 2। अब ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया जी 3/2। अब इस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं जी, हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बात की है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। इधर आ जाए जी, इधर हमारे पास एफ है मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है जी 2, सिर्फ 2 दिया हुआ है। अब इसमें रोज कितनी है जी, ओनली 1 रो है, ओनली 1 रो, मतलब कि 1 यहाँ पर बाय, और यहाँ इसमें कॉलम्स कितने हैं जी 1 कॉलम है, तो 1/1 का मैट्रिक्स आ गया जी। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका ऑर्डर सेम है 1/1, ठीक है जी, रोज भी सेम है, कॉलम्स भी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखें, जी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। जी मैट्रिक्स में देखें जी, इसमें 2 3 0 1 2 3 2 4 5 गिवन है जी। अब इसमें देखें जी, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है जी 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और इसमें कितनी हो गई जी 3 रोज हो गई 3 बाय, अब इसमें कॉलम्स कितने हैं जी 1 2 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब इसमें कॉलम्स कितने हैं 3। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसको भी हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है जी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर है। लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास है जी एच मैट्रिक्स, वो है जी 2 3 4 1 0 6। अब इसमें देखें जी हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है जी 2 है, मीन के इसमें रोज की तादाद कितनी होगी 2। अब बाय आगे देखें जी कॉलम्स कितने 1 2 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब इसके जो है ना वर्टिकल लाइन 3 है, इसलिए इसके कॉलम 3 है। अब ये इसका ऑर्डर क्या हो गया जी 2/3। अब 2/3 इसका ऑर्डर हो गया, मीन के इसको हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये पूछा नहीं गया कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसमें ऑर्डर तो इतना है, अगर इतना ऑर्डर हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है, तो ये आप बखूबी समझ गए होंगे। तो आज का हमारे पास टॉपिक था, हमने फाइंड करना था फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स वो दे उसका अगर ऑर्डर फाइंड करना हो तो वो आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका लेक्चर पसंद आ गया हो तो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त के लिए गुड बाय।